गांव के बाहर घने पीपल और बरगद के पेड़ों के बीच एक पुरानी हवेली थी, काली कोठी। दिन में भी लोग उसके सामने से गुजरते समय नजरें झुका लेते थे। कहते थे, रात होने के बाद वहां से अजीब आवाजें आती हैं, किसी के रोने की, किसी के हंसने की, और कभी-कभी पैरों की आहट। राघव एक पत्रकार था। उसे भूत प्रेत जैसी बातों पर भरोसा नहीं था। जब उसने काली कोठी के बारे में सुना तो उसने तय किया कि वो इस रहस्य की तह तक जाएगा। गांव वालों ने बहुत रोका। बाबू, सूरज ढलने के बाद वहां मत जाना, बूढ़े रामदीन ने कांपती आवाज में कहा। वहां जो जाता है वो पहले जैसा लौटकर नहीं आता। राघव मुस्कुराया। डर सिर्फ दिमाग में होता है, कहकर वो कैमरा और टॉर्च लेकर शाम होते ही हवेली की ओर निकल पड़ा। जैसे ही वो कोठी के सामने पहुंचा, हवा अचानक ठंडी हो गई। पेड़ों की पत्तियां बिना हवा के हिलने लगी। काली कोठी का विशाल दरवाजा आधा खुला था, मानो किसी ने जानबूझकर उसे बुलाया हो। दरवाजा खोलते ही चर्रर की डरावनी आवाज गूंजी। अंदर घुप अंधेरा था। टॉर्च जलाते ही दीवारों पर अजीब आकृतियां नजर आने लगीं, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंच डाली हो। अचानक ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई। कोई है? राघव ने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं। लेकिन फिर एक धीमी हंसी गूंजी, बहुत धीमी, बहुत डरावनी। राघव का दिल जोर से धड़कने लगा, फिर भी वो सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम के साथ आवाजें तेज होती गईं। ऊपर एक कमरा था, जिसकी दीवारों पर पुराने जमाने की तस्वीरें टंगी थीं। उन तस्वीरों में एक ही औरत बार बार दिख रही थी, सफेद साड़ी, खुले बाल और आंखों में गहरा सोनापन। तभी राघव ने आईने में कुछ देखा। उसके पीछे कोई खड़ा था। वो पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे ही उसने फिर आईने की ओर देखा, उसकी अपनी परछाई मुस्कुरा रही थी, जबकि वो खुद नहीं मुस्कुरा रहा था। ये कैसे हो सकता है? राघव फुसफुसाया। अचानक कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। टॉर्च की रोशनी झपकने लगी। उसी पल वो औरत सामने आ गई, बिल्कुल तस्वीरों जैसी। तुम क्यों आए हो यहां? उसकी आवाज गूंज रही थी, मानो दीवारों से निकल रही हो। राघव बोल नहीं पा रहा था, उसका शरीर जकड़ गया। औरत ने कहा, सालों पहले मुझे इस हवेली में जिंदा जला दिया गया था। तब से जो भी यहां आया वो यहीं का हो गया। कमरे का तापमान और गिर गया। राघव को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। उसने पूरी ताकत से दरवाजा धक्का दिया, लेकिन दरवाजा हिला तक नहीं। अचानक उसे नीचे से किसी के रोने की आवाज आई, बच्चों की, औरतों की, कई आवाजें, सब एक साथ। औरत ने धीरे से कहा, अब तुम भी हमारी कहानी बनोगे। एक तेज चीख और फिर सन्नाटा। अगली सुबह गांव वालों ने काली कोठी के बाहर राघव का कैमरा पड़ा पाया। कैमरे में आखिरी रिकॉर्डिंग थी एक अंधेरा कमरा, और अंत में वही औरत सीधे कैमरे की ओर देखते हुए मुस्कुराती हुई। उस दिन के बाद काली कोठी का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन आज भी अमावस्या की रात वहां से किसी की हंसी सुनाई देती है, शायद राघव की।